है ना। ऐसे तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है कल्याण के मार्ग में रहें। सभी को भगवान अलग अलग तरह की विद्याएं देता है, अलग अलग तरह का साधन देता है, सब अपने साधन में पारंगत होते हैं। मटका तो सभी बनाते हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा भी मटका बना सकता है जो संसार में सबसे विशिष्ट हो। सोना तो सभी गढ़ते हैं, पहले भी सुनार गढ़ते थे, लेकिन कोई सुनार ऐसा हो सकता है कि जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे मॉडल हो सोने के। नहीं भाई, बताइए मुझे, ऐसा है ना। और कोई आदमी पगड़ी बांधने में, कोई सरदार इतना होशियार होता है, क्या कहते हैं कि उसकी पगड़ी के जो बल है एक के एक तह लगे हुए मिलते हैं, इतने सुंदर होते हैं। तो क्या सबकी पगड़ी वैसी होती है? नहीं होती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें मेहनत लगती है ना, उसमें भी वो 5-6 फीट का पटका होता है, ठीक है, और उसको बांधना भी पड़ता है उसको, और खोसना भी पड़ता है सर के अंदर लास्ट में, और वो खुलती भी नहीं है, पूरा दिन सुंदर तरीके से बंधी रहती है। तो सबकी उसमें भी विशिष्टता अलग है। टाई बांधने में भी लोगों की विशिष्टता हो जाती है। तो सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं, अपना अलग अलग रोल निभा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कोई ढोंग ढकोसला करता है, उसको मनु भैया ने आज तक रोका है कि नहीं रोका? नहीं, आपने रोका है, उस बारे में आपने कहा है, उस बारे में हमारी वीडियो बनी। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ की लाइव वीडियो में और सब जगह वीडियो में प्रमाण आपको मिल गया ये करने का, तभी उस प्रमाण को देखकर ये लोग आ रहे हैं, तब मुझे अन्यतम प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? जब मैंने 10-20 हज़ार वीडियो बना दी, अभी भी 10,000 वीडियो हो गई, और पहले मैंने 20,000 वीडियो का चैनल हमारा लॉकडाउन में बंद हो गया, तो 30,000 वीडियो हो गई। आज तक किसी फिल्मी एक्टर की भी 30,000 फिल्में नहीं है। है जी? है नहीं जी। फिर तो बताइए, मुझसे बड़ा तो ना तो एक्टर मिला, ना डायरेक्टर मिला, ना मुझसे बड़ा लेखक मिला तुम्हें कोई, और ना वो मिला, क्या बोलते हैं, एंकर मिला, है कि नहीं? अब सभी धामों में, तीर्थों में, स्थलों में लोग कैसे ठीक होते हैं ये बताता हूँ। भगवान का नाम इस दुनिया में सर्वोपरि है। जब निगेटिविटी हमारी प्रथम स्टेज पे होती है, पहले वर्ष से 4 साल तक होती है, तब वो भगवान के नाम से ही निकल जाती है। 1-2 जगह हम गए, भगवान का नाम लिया, तब उससे जनित जो भी कष्ट है, चाहे उस कष्ट को डॉक्टर ने कोई भी रोग बता दिया, कैंसर ही क्यों ना बता दिया, वो चला जाता है। पता चले बाबा जी के यहाँ कैंसर ठीक हो। न्यूज नेशन वाले एक आदमी से, एक महिला से, मुस्लिम महिला से यहाँ बात करके गए, उस बहन जी ने बताया मुझे, मेरे को कैंसर बताया डॉक्टरों ने, और मुझे ये लाभ हो गए। दूसरा एक कैंसर का पेशेंट और भी अभी आया हुआ है, उनको फोड़ा है, उनको भी 2-3 दिन आराम से नींद आ गई और कुछ लाभ मिले। तब भाई क्या दोष है, किसी को लाभ मिल रहे हैं तो हम तो कह नहीं रहे रोग ठीक होगा, मैं तो यही कह रहा हूँ आज तक भी प्रेत कष्ट ठीक होगा, प्रेत बाधा ठीक होगी, और प्रेत जनित जो कष्ट है वो ठीक होंगे। और मंत्र भी हमारे आरोग्य प्रदान करते हैं भगवान सूर्य के सभी मंत्र। ओम हराम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, चाक्षुषोपनिषद में। इसके अलावा भी गायत्री छंद में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, क्या बताया, रोग आदि का निवारण बताया। अब हम अपनी वैदिक प्रक्रिया को बंद करके सीधा डॉक्टर पे विश्वास करें, यह विश्वास नहीं होगा, यह अंधविश्वास होगा, क्योंकि डॉक्टर हमें ठीक करने की गारंटी नहीं ले रहा। अगर गारंटी ले तो विश्वास है, और अगर गारंटी ही नहीं दे रहा तो अंधविश्वास हो गया कि नहीं हो? ठीक है। लेकिन मेरी डॉक्टरों से ये प्रार्थना है, बुरा ना माने, मैं आपके हॉस्पिटल का भी नाम नहीं पूछूंगा, आपके डॉक्टर का भी नाम नहीं पूछूंगा। अपने व्यवहार को थोड़ा चेंज कर लें, और ये जान लें कि रोग आदि प्रेत आदि से भी होते हैं। तुमने उसको रोग बना दिया है, हमारे लिए तो वो प्रेत कष्ट। और अगर किसी को डिबेट ही हमारे से करनी थी, तो भगवान शंकराचार्य स्वरूप है, वो जो फैसला कर दे। पहले उनको हमारी वीडियो दिखाई जाए, यहाँ की सत्यता बताई जाए, उनका एक बार यहाँ आगमन हो, वो अपनी आंखों से देखे, लोगों से पूछे, और मुझे करता हुआ देखे, वो झुटला दे, तब कोई आरोप सिद्ध कर दे। ठीक है, मैं तो भगवान शंकराचार्य पे ही विश्वास करता हूँ, क्योंकि आज भी थोड़ी बहुत सत्यता अगर बची होगी तो वही है धर्म की, बाकी तो सब असत्य सा ही दिखाई देता है। मेरे को डावाडोल लगता है अब, क्योंकि जिस तरह से आध्यात्मिक पुरुषों को, भगवान के भक्तों को ट्रोल किया जाता है। एक ना तो मैंने देवत्व धारण किया है इतना कुछ होने पर, आज लाखों लोग सपन में मुझे देखते हैं, उनके काम भी होते हैं, घर से पुकारते हैं, तब भी उनको उसी समय तत्क्षण आराम पड़ता है। ऐसे भी उपाय हैं,
ऐसे भी लोग बताएंगे उनको, उन्हीं को बताएंगे, मुझे नहीं। और बताया भी है, लेकिन पूरी वीडियो कभी दिखाई नहीं जाती। और न्यूज़ वालों का सभी को पता है उनको क्या चाहिए होता है। मैंने कहा भी है, न्यूज़ पे ही कहा है मैंने, तुम्हें टीआरपी चाहिए, टीआरपी और कुछ नहीं चाहिए। 3-4 बार कहा है। सवेरे से लेकर रात तक वो जो वहाँ पे हुआ उसको काटा गया, काटने के बाद दिखाया गया, तो भी शनिधाम की जीती हुई है, हार नहीं हुई है। ठीक है, आपने क्या अवलोकन किया ये सब 2-4 दिन में यहाँ का शनिधाम का? ये मेरी 5वीं हाजिरी है यहाँ पे। नहीं, टीवी के दृश्यों को देख के क्या अवलोकन? टीवी के दृश्य को देख के मेरे को ये चीज़ का अनुभव हुआ कि सत्यता को दबाने की कोशिश तो बहुत जगह से की जाती है, जो की भी गई। और सत्यता जो है वो 100 झूठों के नीचे होती है, लेकिन जब वो बीज फूटता है तो ऐसे अंकुरित होता है कि उससे सबको फल मिलता है। और उसको झुटलाना असंभव है, उसको कोई नहीं झुटला सकता। ये हमें पता है। तो आप सत्य के साथ खड़े हो या सत्य के साथ? देखो भैया, हम सत्यता के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें शिव का पंथ है, हम नाथ के पंथों से हैं। हमें जहाँ सत्य है वहीं शिव है, जहाँ शिव है वहीं मनु भैया को जो है किसी ऋषि मुनि साधक की बुराई करते हुए देखा है? नहीं, हमने आपको जिन्होंने किसी अखाड़े से भी कहीं से भी साधना की हो? नहीं। देखिए, इस मामले में मेरा प्रतिद्वंदी, मान लिया कोई भूत प्रेत निकालता है, वो रुद्र तारा है, उसका सर घूम रहा है। मैंने, क्योंकि उसने दीक्षा ली हुई है नाम अखाड़े से, मैंने कभी उनके बारे में नहीं बोला, जबकि मैंने सर घुमाने वालों के बारे में खूब बोला। चंचल नाथ ने भी दीक्षा ली हुई है, तो चाहे उन्होंने अपने पूर्व जीवन में कुछ किया हो, भगवान को कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, कैसे भी। ठीक है, अगर आप पूर्व जीवन में, यानी कि भगवान की प्राप्ति से पहले या भगवान की साधना से पहले या नाम दीक्षा से पहले आप कुछ करते थे, तो वो मेरे लिए, मैं ऐसा नहीं मान सकता। मैं तो खुद क्या कहते हैं, ग्रस्त हूँ। ग्रस्त से 100 चीज़ों के पालन होते हैं, 100 चीज़ों का अवलोकन होता है और 100 चीज़ों का खंडन भी होता है। लेकिन मैं ग्रस्त हूँ, तो मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता कि किसी ने नाम दीक्षा ली हो, क्योंकि नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी अगर अपने गंतव्य स्थान यानी कि भक्ति तक पहुँच जाता है, भगवान तक पहुँच जाता है, तो इसमें मुक्ति ही है और साधन उसने प्राप्त कर लिया। एक अंधविश्वास सबको आंख बंद करके भगवान पे करना चाहिए, क्योंकि ये संसार आपको धोखा ही देगा। आज तक देता आया है तो आगे नहीं देगा, ये आप कैसे सोच सकते हैं? इसलिए हमें आंखें मूंद कर भगवान पर विश्वास करना चाहिए, वहीं से हम पार उतर सकते हैं। इसलिए मनु भैया, जो भी आदमी यहाँ आता है उसको कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम का ये अंधविश्वास ही हमें पार उतारेगा। दूसरा, ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। आज तक किसी ऋषि मुनि संत ने नहीं पूछा धर्मनिरपेक्ष का मतलब बिना धर्म के होता है, और धर्म सापेक्ष का मतलब होता है धर्म सहित। तो ये जब बिना धर्म का देश है, तो इसमें मेरे साथ ऐसा किया जाए तो क्या ही भाई गनीमत है। जब है ही धर्मनिरपेक्ष देश, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है धर्म रहित, यानी कि जो धर्म के साथ ना हो। जैसे करण निरपेक्ष का मतलब होता है करण रहित, बिना कुछ किए दिए, ठीक है, बिना करण का सहारा लिए, नहीं समझा? इसी तरह धर्मनिरपेक्ष होता है धर्म रहित, बिना धर्म का सहारा लिए। और धर्म सापेक्ष होता है धर्म सहित, कि धर्म का सहारा लेकर, तो सभी धर्मों का सहारा लेकर। ये धर्म सापेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं। लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ी गए और आपने उसको सापेक्ष में ले लिया, तो अब ये धर्म सापेक्ष ही हो गया। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष तब होगा जब मनु भैया जी को यज्ञ नहीं करने दिया जाएगा, मंत्र जप नहीं करने दिया जाएगा, और यहाँ लोगों के रोग का निवारण नहीं होने दिया जाएगा, जो प्रेत कष्ट से उपलब्ध होते हैं। ये भी बताते हैं कि मनु भैया अपने आप को देवता सिद्ध नहीं करते। ये भी नहीं जानते कि मेरे को हथौड़ा बाबा के नाम से कौन कौन जानता है? किस नाम से आप लोग मुझे जानते हो? किन किन को शनिधाम से आराम पड़े हैं? देखिए, और ये वीडियो दोनों न्यूज चैनल वालों के पास थी। अब कितने लोग ग्रेजुएट हैं? हाथ उठाइए। जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, दोनों हाथ उठाएंगे। ये देखिए, मतलब जो टीवी के एंकर है वही पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ है। जबकि ये सारे ग्रेजुएट हैं, इनमें 80% से ऊपर लोग ग्रेजुएट हैं, बाकी सारे 10वीं और 12वीं भी पास हैं। आप बताइए भाई, बताओ क्या करें? क्या करोगे आप?
बताइए, तब इतने ग्रेजुएट जहाँ इकट्ठे हों और जहाँ मनु भैया बैठे हों जिन्होंने न्यूज नेशन के अनुकूल कॉमर्स में एमए की हो। नहीं, न्यूज नेशन के अनुकूल मैंने कॉमर्स में एमए की है। सही बात है। आपको तो पता ही नहीं, पहली बार कॉमर्स में एमए का कोर्स न्यूज नेशन वालों ने दिया है। ठीक है, एक उपलब्धि और बता दी, मतलब 2 डिग्रियां एक साथ में दे दी, कॉमर्स की एमए भी, कॉमर्स की एमकॉम भी और हिंदी की एमए भी। मैं कर नहीं पाया था एमए, उन्होंने करा दी नहीं। बोलो शनिदेव महाराज की। आपके लिए सिंपल, भैया के लिए सिंपल लाइन कहना चाहूँगा। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, जो ना समझ होंगे वो अनाड़ी रह जाएंगे। एक पंजाबी में है कि अंतरमैल जो तीरथ नावे ते हेमकुंठ नहीं जाना। भैया ऑलरेडी अंतरमैल से तीरथ ना चुके हैं, भजन से, बंदगी से, सबकी सेवा करके ना चुके हैं। तो अंतरमैल जो तीरथ नावे ते हेमकुंठ नहीं जाना, लोग पसीने कछु न होयो नहीं हो राम नहीं आना, पूजो राम एक ही देव। भैया ने अपने शनिदेव जी को ही एक देव बना लिया, चाहे वो गुरु भी धारण कर चुके हैं, वो आपको कोई माने या ना माने वो उनकी सरदादी है। तो ये मनु भैया जी की थोड़ा सा एक है, थोड़ा सा लंबा होगा, पंजाबी में कुछ लोग समझ जाएंगे, फिर आप उसमें सुना समझा दूंगा कि अंतरमैल जो तीरथ नावे हेमकुंठ नहीं जाना, लोग पति ने कछु न होयो नहीं हो राम नियाणा, और पूजो राम एक ही देवा, सच्चा नामन गुरु की सेवा। जल के मंजन जे कतर होवे नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे हुनर मुड़ मुड़ जो नहीं आवे, मनो कठोर मरे बनारस न तो न बाजा जाए, और हरि का संत भरी हरिम्बा सगली सैगत लाए, त्रैण वेदनी शास्त्र काम सिंह से निरंकारा, कहत कबीर मत ध्यावे मन भया संसारा। देखो जीनो मन्नू भैया का कहना स्पष्ट है, उन्होंने अपना ये धारक है, वही उनके गुरु है, वही उनके दोस्त है, वही उनके यार है, वही उनके भैया है, वही उन्होंने सब कुछ शनिदेव को सब कुछ अपने एक ही रूप में धारा हुआ है। अब उन्होंने सिंपल लॉजिक बता दिया, तो समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो जय राम जी की समझ जाए तो जय 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 शनिदेव महाराज की जय। जब करते हुए देखा, जी भैया। जब और यज्ञ करते हुए देखा। भैया मैं आपको 14-15 साल पहले जब आप एक कमरे में थे, मैंने आपकी तब वीडियो देखी थी बहुत पुरानी, और मैं भी उससे बहुत पहले से मैं भी करता आ रहा हूँ। उस समय मैंने बहुत पहले आपकी वीडियो देखी थी, मुझे पता नहीं था मेरा आपसे अब मिलना होगा। मैं आपसे 15-16 साल बाद अब मिल रहा हूँ, और मैं बहुत श्री रविशंकर जी से भी मिला हुआ हूँ। मैं जितने बड़े बड़े धर्माचार्य सबसे मिला हूँ, और उनसे थोड़ी गुप्त में होती है बात, क्योंकि जो मैं रामदेव बाबा से भी गुप्त मिले हुए इन सबसे, वो बता नहीं सकते, मिलना भी कुछ चाहिए, चीज़ें- कोई बातें नहीं पूछ वो रहे चीज़ें हम। गुप्त की होती सब है। महात्माओं की, संतों की बातें आप उसको पर मत मैंने एक बताइए, चीज़ ये देखी है कि सबके सब मिलावटी है, सबके सब में ऐसा मत बोलिए। नहीं, मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगा, बुरा लगे तो जिसको बुरा लगता है वो मानता रहे। मैं सबसे मिला हूँ, सबकी विद्याएं देखी, सबका सब कुछ देखा, लेकिन सबके सब कहते हैं कि हमारा पात्र चांदी का, अगर शेरनी का दूध चाहिए तो आपका जो बर्तन है वो भी सोने का होना चाहिए। और पहली बात तो शेरनी का दूध निकालने के लिए ना आपको जिगरा चाहिए शेरनी के पास जाने का, तभी आप दूध निकाल सकते हो। शनिदेव महाराज की। मुझे तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, मैं तो शेर के घर पैदा हुआ था, तो शेरनी का दूध मुझे तो मुफ्त में ही मिला। वही नहीं, मुझे तो उसके लिए अलग से सोने का पात्र चाहिए नहीं। जी प्रथम जी, क्या बताना चाहते हैं आप इस समाज को? एक बिना डॉक्टर का नाम लिए, बिना उसके हॉस्पिटल का नाम लिए, पहले डॉक्टर की कला बताइए, आपके साथ हुआ क्या? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया ने अपने शब्दों में इस तरीके से यहाँ की महिमा को दर्शाया, तो अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी बताई, उसके लिए मेरा उनको विशेष रूप से धन्यवाद। देखिए, मैं डॉक्टरों की बात कहूँ तो सबसे पहले तो है कि हमारी जो ईश्वर ने बॉडी की संरचना की है, यदि कोई रोग उत्पन्न होता है तो पहले प्रकृति मतलब हमें इंडिकेट करती है, हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है कि बेटा तेरे यहाँ दिक्कत आ रही है बॉडी में, वो और खुद से ठीक होने की कोशिश करती है वो। जैसे कि हमारी कोई भी आंखों में बालू पकड़ पड़ जाए या तो कुछ, तो वो अपने आप कोशिश करता है निकलने की। जैसे हम यहाँ इधर आ जाता है, सुबह जगते हैं तो वो सारा कचरा इधर इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से बॉडी अपने आप ठीक होने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टरों के पास हमें मतलब कि ज़्यादा जाते हैं तो हमारे जो जीर्ण रोग हैं, जो गहनता से जो रोग हो गए हैं, पूरी बॉडी में समा गए हैं उस तरीके से, लेकिन डॉक्टर उनको नहीं ठीक कर पा रहे हैं। इसके मुताबिक मैं कहूँगा कि डॉक्टर अगर दवाओं में स्वास्थ्य होता तो भारत का कोई भी धनवान व्यक्ति बीमारी ही नहीं होता, क्योंकि देश में पूंजीपतियों पर इतना पैसा है, वो अपने आप जो है बोरी के बोरी दवा खरीद लेते हैं। अगर दवाओं में स्वास्थ्य होता, कोई भी रोग यदि उत्पन्न हुआ है, हम उसको अपने आयुर्वेदिक तरीके से, जो नेचुरल तरीके से ही उसको ठीक करने में सक्षम हो। इसी तरीके से, नहीं तो डॉक्टरों ने तो अपना धंधा बना रखा है, अगर यदि हम उन पर ऐसे भटकते रहेंगे तो अपने आप को, मैं सच बात बताऊं
मैं खुद इस तरह टूट चुका था। मैंने एलोपैथी, न्यूरोथेरेपी और आयुर्वेद सब कुछ छान डाला, नेचुरोपैथी, जिससे कि मैं मरणासन अवस्था में पहुंच चुका था। 3.5 महीने मुझे भूखा रखा गया, मेरी नस काट दी गई और ऑपरेशन कर दिया गया। मैं आज जिंदा हूँ तो जन्म दिया तो माँ ने दिया और जीवन दिया तो मनु भैया ने दिया। मैं कहूँगा कि मैं आज उनकी वजह से जिंदा हूँ। उनको बहुत ज़्यादा हेड सॉल्यूट करता हूँ, क्योंकि मुझे तमाम इन सारी परेशानियों को झेलने के बावजूद भी मैं आज अपने शब्दों में यहाँ बोल पा रहा हूँ, तो उन्हीं का देय है, इन्हीं का श्रेय जाता है। मनु भैया की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसी के लिए मैं यही है कि मनु भैया ने जो जितना महनीय प्रयास इस क्षेत्र में किया है, शनिधाम की सकारात्मक ऊर्जा को जितना विस्तार दिया उन्होंने, उनकी अपार, मैं कहूँगा उन्होंने विराट और विशाल उनका इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को उच्च स्थान पर पहुंचाया, उच्चता के शिखर पर पहुंचाया और लाखों लोग आज उनकी वजह से यहाँ जिंदा हैं। यही है, उठाएं कितने लोग हैं, उनको आराम पड़ाए, देखें जी। तो शनिधाम, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ, जिसने भी गुरुदेव मनु भैया की जय, शनिदेव महाराज की जय। शनिधाम की पावन भूमि पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। शनिधाम एक बहुत ही उच्च शिखर पर है और यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को विस्तार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप यहाँ से जुड़े रहिए, शनिधाम की पावन सकारात्मक विचारधारा में खोई रहिए और अपने आप को आगे के लिए स्वस्थ, आप ज़रूर यहाँ से स्वस्थ होंगे। एक नई उम्मीद भरी सुबह में आपका स्वागत है सभी का। आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय शनिदेव। जय। और न्यू जनरेशन वालों से मेरा एक प्रार्थना है छोटी सी, कि मेरे लड़के का भी वक्तव्य दिखाया जाता तो हो सकता है उसका कोई रिश्ता विस्ता आ जाता। नहीं ऐसे, क्योंकि उसने भी वक्तव्य बहुत दिया है, उसने जो बोला है उसको आप दिखा नहीं सकते। उसने आप लोगों को बाबा का अर्थ बताया है और पाखंड का अर्थ तो आप खुद समझते हैं कि मनु भैया को कहा कुछ, आपने किया कुछ, ये ही पाखंड होता है। इसके अलावा कोई पाखंड होता नहीं है। जब आदमी को कुछ कुछ बता के और बहुत प्रेम से आप धोखा देते हैं और उसका विश्वास जीत के आप भाई भाई करके धोखा देते हैं, तब ये पाखंडी होता है और कुछ इससे सिद्ध होता नहीं। मैंने सबके लिए अपनी प्राण प्रयास से वीडियो बनाई है, उसमें कुछ शब्द कहे हैं, आप लोग ध्यान रखना। उन महात्मा को भी कहे जो वहाँ बैठे हैं, मेंटलिस्ट को भी मैंने एक विचार दिया है। 1 साल पहले आप आके किसी के स्वप्न में ये बताएं कि अब की बार आपके लड़का होगा, ये मिठाई लेके आना, ये कौन सी पत्ती है और इसमें क्या है। हर चीज़ में एक विज्ञान जुड़ा हुआ है, बिना विज्ञान के सृष्टि कभी बनी नहीं। चांद तारे अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं, ये विज्ञान से घूम रहे हैं। ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं, ये बिना विज्ञान के हैं ही नहीं। अगर ये बिना विज्ञान के हों, भगवान के वेद ही विज्ञान है। और वेद का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई धारा और नहीं जुड़ेगी। जो अष्टावक्र जी महाराज थे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वेदों को ही नहीं माना, बोला सब कुछ ब्रह्म है, वेद भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। और उन्होंने ये भी बताया कि वेद जो ब्रह्म है वो भी क्या है, घनीभूत है और उनमें भी बदलाव किया जा सकता है। जैसे वेदों में अलग अलग ऋषि के सूक्त जोड़े गए हैं, इसलिए वेदों में और भी कोई ऋषि होकर सूक्त जोड़ेगा तो जुड़ जाएंगे। हमारा कोई प्राणपन से बड़ा महात्मा भी उसमें जोड़ेगा और उसकी कोई विद्या अच्छी होगी तो उसमें जुड़ जाए। जय शनिदेव सबको, बोलो सच्चे।